हेलो बच्चों, आज हम लोग द्रव्य की अवस्थाएं चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर है आपका, उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। किस तरीके से होंगे देखिए। पहला क्वेश्चन आपका है 760 mm दाब पर किसी गैस का आयतन 220 ml है, ठीक है। स्थिर ताप पर और किस दाब पर उसका आयतन दुगना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आपका ताप स्थिर कर दिया गया है यानी कि आपका आयतन आपका वर्किंग में है और दाब वर्किंग में है, तो आपका नियम लगेगा यहाँ पे बॉयल का नियम। तो आप लिखेंगे बॉयल के नियम से P1 B1 इक्वल्स टू P2 V2। क्यों? क्योंकि PV इक्वल्स टू एक कांस्टेंट होता है। तो जितनी भी गैसों का अगर आप दाब और आयतन का गुणा करेंगे तो वो आपका समान ताप पर सेम होगा, ठीक है। तो इसलिए नियम यहाँ पे लगाएंगे। हमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन में बच्चों हमको यहाँ पर दे रखा है P दे रखा है 760 mm दाब है ना। दूसरा दाब हमसे पूछा गया है। पहले आयतन था 220 ml, दोबारा फिर आयतन आपका उसका दोगुना हो गया, यानी कि 2 गुणा 220 ml। अब इन सभी मानों को हम इस समीकरण में रख देते हैं। तो P1 B1 इक्वल्स टू P2 V2, यहाँ पर 760 गुणा 220 और P2 इस गुणा 2 गुणा 220, इस तरीके से, ठीक है। तो P2 निकालेंगे बच्चों। P2 बराबर 760 गुणा 220 बटे 2 गुणा 220, इस तरीके से आ जाएगा। और आपका आंसर जो दाब का है वो आ जाएगा 380 mm। इस दाब पर आपका जो गैस का आयतन है वो दुगना होगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित के तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें दो दे रखा है H2SO4 और CaOH का होल ट्वाइस। तो पहले H2SO4 वाला क्वेश्चन बच्चों हम लोग कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग H2SO4 का अणुभार यहाँ पे निकालेंगे। तो H2SO4, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें आपके 2 हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 2 गुणा 1 हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है। सल्फ़र का 32 होता है और ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल हैं, तो 4 × 16 कर देंगे, क्योंकि 16 होता है आपका ऑक्सीजन का अणुभार। अब इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो 2 + 32 + 64, यानी कि आप इसे ऐड करेंगे तो 98 आपका आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें चलते हैं तुल्यांकी भार निकालने के लिए। तो तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे n, ठीक है। तो अणुभार आपका यहाँ पर अभी आपने निकाला और बटे n, यानी कि क्षारकता आपकी यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर आपका 98/2 करेंगे तो 49 इसका तुल्यांकी भार H2SO4 का निकल के आ गया, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट है बेटा CaOH का होल ट्वाइस। इसका भी आपको निकालना है यहाँ पर तुल्यांकी भार। तो किस तरीके से करेंगे देखिए। यहाँ पर आपका Ca समझिए, Ca एक है, ठीक है। OH का होल ट्वाइस यानी कि 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। तो Ca का आपका होता है यहाँ पर 40, ऑक्सीजन का 16 है तो 2 गुणा 16, और हाइड्रोजन का 1 है तो 2 गुणा 1, यानी कि 40 + 32 + 2 आपका ये आ गया। इसको जब आप करेंगे ऐड तो आपका 74 इसका अणुभार निकल के आ गया। अगेन फिर हम तुल्यांकी भार पर पहुँचते हैं बेटा। तुल्यांकी भार निकालने के लिए अणुभार बटे 2 आपका, यानी कि यहाँ पर क्षारकता हो गई है ना, अम्लीयता। तो यहाँ पर 74/2, यानी कि ये आ गया आपका 37। तो CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार आपका 37 यहाँ पर आ गया। अगला क्वेश्चन जो बेटा है हमारा वो है आपका आदर्श गैस समीकरण पे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है, 1 मोल गैस का 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर आयतन ज्ञात करिए। तो देखिए हमें दे के क्या रखा है। सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं n, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स 1 दे रखा है 1। P आपका जो दाब है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 1 वायुमंडलीय दाब दे रखा है। कैपिटल T यानी कि परम ताप में हम चेंज करेंगे टेम्परेचर को, तो 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो 27 को 273 से ऐड करेंगे तो आपका 300 केल्विन हो जाएगा। R का मान हमको मालूम है कि R हमारा सार्वत्रिक गैस नियतांक है, तो उसकी मान हमेशा 0.0821 होती है। और वॉल्यूम यानी कि आयतन हमको निकालना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, आदर्श गैस समीकरण ले लेते हैं। तो आदर्श गैस समीकरण से देखिए इस तरीके से, यहाँ पर PV = nRT आदर्श गैस समीकरण हमने रख लिया। हमको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम यहाँ रख के nRT/P, इस नियम से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सबके मान इसमें पुट करिए। उसके बाद जब आप इसको हल करेंगे तो 24.63 लीटर ये गैस का आपका आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों द्रव्य की अवस्थाएं चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर के आपके न्यूमेरिकल्स हो गए। इन्हें आप करिए कॉपी में, समझिए, और कुछ ना समझ में आए तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके बेटा, थैंक यू।